नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार की अमावस्या इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शुभवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अतः इस बार शुभवारी मौनी अमावस्या है। कहते हैं इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी या गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो आज घर पर ही पानी में त्रिवेणी या गंगा जल मिलाकर स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला तथा कंबल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन से द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि पंडित जी, ये सोमा कौन है? तब पंडित ने सोमा का परिचय देते हुए उसे बताया कि वह एक धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। गिद्ध के बच्चे अपनी मां से कहने लगे, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। सोमा सारी रात जागती रही और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने
संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या का व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि अनुसार करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना चाहिए। अगर प्रयाग जाना संभव न हो तो स्नान के पानी में गंगा जल और दूध डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मौन व्रत संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि नारायण का चित्र या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल की माला चढ़ाकर भगवान को केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद देसी घी का दीपक प्रतिमा के सामने जलाना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर पीला आसन बिछाकर बैठ जाए। हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ध्यान रहे पाठ मन में ही करें, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन मौन रहना होता है। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा जरूर दें। मंदिर में दीप दान करना न भूलें। शाम को भगवान विष्णु जी की धूप दीप से आरती करें। पीले मीठे पकवान का भोग लगाएं और गौ माता को मीठी रोटी या हरा चारा खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।